बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत के सिर्फ़ 3 ऐसे लफ्ज़ बताऊंगा जो कि मुअक्किलाती लफ्ज़ हैं, मेरे ज़ाती तौर पर आज़मूदा लफ्ज़ हैं, बेशुमार बहन भाइयों को दिए, उन्होंने इस्तेमाल किए और जिस शख्स के लिए भी इस्तेमाल किए उसकी रूह तक तड़प उठी और उनसे मोहब्बत का इजहार करने पर वो शख्स मजबूर हो गया। मेरे अजीज़ों, ऐसे तमाम अफराद जो मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़, मुख्तलिफ़ अमलियात करने की खातिर यूट्यूब पर तशरीफ़ लाते हैं या किसी भी सोशल मीडिया से कोई वजीफ़ा या अमल देख रहे होते हैं, बिलाशुबा वो दुखी होते हैं अपनी मोहब्बत के लिए, अपने प्यारों के लिए या ऐसे शख्स के हाथों परेशान होने के बाद जिसने उनके साथ मोहब्बत के वादे किए, उनके साथ अच्छा वक्त गुजारने के वादे किए और फिर उन्हें भूल गया, फिर उन्हें छोड़ दिया, बेयारो मददगार छोड़ के वो शख्स वहाँ से चला गया। अब वो इस कदर परेशान हैं कि हर लम्हा यही सोच लिए फिरते हैं कि कब और कैसे उनका महबूब वापस उनके पास पलट आए, उनके साथ दोबारा से मोहब्बत के वादे करे और जो वादे करे उन्हें पूरा करे। मैं अपनी भरपूर कोशिश करता हूँ कि गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर जितने भी वज़ाइफ़ या अमलियात दूँ वो मैं ऐसे दूँ जो मेरे ज़ाती तौर पर आज़मूदा हों या जिन्हें मैंने कई बहन भाइयों को इससे पहले ही दिया हो, उन्होंने इन वज़ाइफ़ को किया हो, इनसे फ़ायदा उठाया हो और जिस किस्म का फ़ायदा उन्होंने उठाया हो वो तमाम तफ़सील मैं यहाँ पे बताया करूँ। लेकिन मेरी हमेशा से गुजारिश होती है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखकर समझ लिया करें, समझ के जो तरीक़ाकार आपको बताया जाता है उसके मुताबिक ही वजीफ़े को किया करें। रूह को तड़पाने वाले वज़ाइफ़ कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा उस शख्स के लिए किए जाएं जिसने आपको छोड़ दिया है या ऐसा शख्स जिससे आप इस सूरत में बदला लेना चाहते हैं कि वो हर सूरत आपके पास वापस आए, उसके पास आपकी तरफ वापसी के अलावा कोई और रास्ता ही ना बचे और वापसी का फ़कत एक ही रास्ता हो कि वो आपके साथ निकाह करे, आपके साथ शादी करे, मंगनी करे और हमेशा की ज़िंदगी आपके साथ गुजारे। कई दोस्त अहबाब पूछ रहे होते हैं कि आपने एक वजीफ़ा या एक अमल का जो तरीक़ा बताया है या जो दिन बताया है क्या हम उसे तब्दील कर सकते हैं। तो मैं कई वीडियोज़ में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो तरीक़ा या जो दिन मैं किसी वीडियो में बताता हूँ आप उसके मुताबिक ही वो वजीफ़ा किया करें, क्योंकि ये सब सादा वज़ाइफ़ हैं, ये बड़े वज़ाइफ़ नहीं हैं। इनसे फ़ायदा तब ही आपको हासिल होगा कि आप इन्हें दिए गए तरीक़ा के मुताबिक करें, क्योंकि यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले तकरीबन तमाम देखने वाले वो आमिलीन नहीं हैं। उन्हें सिर्फ़ इसी सूरत में फ़ायदा हो सकता है कि जो तरीक़ा बताया जाए उसके मुताबिक करें। आपने कोशिश करनी है कि इस वजीफ़े को फ़जर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद करें। ये 2 इसके बेहतरीन औकात हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो वक्त आपको बताया जाता है अगर उस पे करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बग़ैर इजाज़त कोई भी वजीफ़ा ना किया करें और इजाज़त की फ़कत एक ही शर्त है कि आप वीडियो को मुकम्मल देख कर उस वजीफ़े को समझ लिया करें। ये वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, इसे पढ़ने के लिए आपने ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे लोगों की गुज़र बसर कम से कम हो। कोशिश करें कि अपने ही घर में कोई ऐसा कोना या कोई ऐसा कमरा तलाश करें जहाँ पे आमदो रफ्त कम अज़ कम हो, वहाँ पर बैठ के ये वजीफ़ा करें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप किसी भी जगह पे बैठ के या जब आप नमाज पढ़ लें तो जाए नमाज पे बैठ के भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद सिर्फ़ ये 3 लफ्ज़ सरख़तुन तवस्सिल हुब्बिन, सरख़तुन तवस्सिल हुब्बिन। तमाम वक्त में महबूब का यही तसव्वुर रखना है
کہ جہاں بھی ہے آپ سے جتنا بھی نفرت کرتا ہے، جتنا بھی دور ہے، آپ کے پاس حاضر ہو جائے، آپ سے محبت کا اظہار کرے اور کبھی بھی آپ سے دور نہ جائے۔ اس تصور کے ساتھ کہ آپ کا محبوب آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے معافی مانگ رہا ہے، آپ نے اس وظیفے کو 300 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے۔ سادہ وظائف میں تعداد جتنی زیادہ بڑھائی جاتی ہے، اس کے اثرات بھی اتنے ہی زیادہ ملتے ہیں۔ 300 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد بھی آپ نے کم از کم 1 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو عموماً ایک ہی دن کر لینا کافی ہوتا ہے۔ اس کے فوائد 2 سے 3 دن میں سامنے آ جاتے ہیں، لیکن فوائد حاصل ہونے تک بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی 3 دن لگاتار بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو وقت آپ نے پہلے دن بنایا ہے، باقی دنوں میں بھی وہی وقت رہے گا۔ اگر آپ ایک دن کریں یا ایک سے زیادہ دن کریں، ہر دن آپ نے کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔